सभी प्यारे साथियों में प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और कल हम लोगों ने क्लास 12 के पहले चैप्टर फिजिक्स को स्टार्ट किया था और आज हम लोग के 12 क्लास के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कल की क्लास को ही आगे कंटिन्यू करके और आज आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो कल हम लोगों ने लास्ट में जो पॉइंट पढ़ा था वो था आवेश की संकल्पना, उसी को हम लोग दोहराते हुए आगे लेकर चलेंगे। तो आवेश की संकल्पना यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जानेंगे, यानी आवेश की संकल्पना जानेंगे। इसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास को। तो आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। सबसे पहली चीज तो हमें यही पॉइंट जानना है कि जो आवेश की संकल्पना है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। अब बात आती है कि प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये परमाणु है उसके केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो जो प्रोटॉन होता है, सबसे पहली बात ये होती है प्रोटॉन नाभिकीय बल द्वारा, प्रबल नाभिकीय बल द्वारा नाभिक में जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन होता है वो भारी होता है, उसका द्रव्यमान अधिक होता है। इस कारण हम लोग आवेश की संकल्पना किसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं, क्योंकि कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सब्सटेंस अगर त्याग कर सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो अब हम लोग इसके बारे में अगर देखें तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है दो प्रकार से। यानी आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि पर हम लोग इसके जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा आवेश आता है, कौन सा आवेश का गुण उत्पन्न होता है उस वस्तु में, और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसमें कौन सा गुण उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल कल हम लोगों ने लिया था। केमिस्ट्री आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, सबको इतना थोड़ा बहुत पता होगा। अगर हम लोग बात करें सोडियम की, सोडियम कहें तो यानी सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 11 और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो होती है 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम लोग सोडियम में करते हैं तो 2,8,1 होता है। यानी इसको अपना कक्षक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है। तो ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचती है वो हो जाती है 10 और जो प्रोटॉनों की संख्या रहती है वो रहती है 11। यानी प्लस का मान 11 हो जाता है और माइनस का मान 10 हो जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन बनती है। Na जो होता है सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यानी प्लस बना लेता है, यानी धनात्मक आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु या किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस पर धनात्मक आवेश आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी से।
यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी से धनात्मक धनावेश का गुण उत्पन्न होता है, गुण उत्पन्न होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसमें प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, यानी प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो उस पे कौन सा गुण आएगा, धनावेश का गुण आता है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग एग्जाम्पल को लें, क्लोरीन को ले लें तो Cl जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और प्रोटॉन जो होते हैं वो भी 17 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 बनता है, यानी इसको अपना कक्षक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 और प्रोटॉन रहते हैं 17, यानी प्लस 17 रहता है और माइनस का 18 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl माइनस बना लेता है। तो इस तरीके से अगर किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से ऋणावेश का गुण उत्पन्न होता है, का गुण उत्पन्न होता है। इसे हम लोग माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ क्या पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या हुआ, आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं की जाती है। इसके दो कारण होते हैं, नंबर 1 प्रोटॉन भारी होता है, नंबर दूसरा प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब इलेक्ट्रॉन के अनुसार हमारे दो प्रकार से आवेश हो जाते हैं, नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर दूसरा ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश तब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जिस तरीके से यहाँ पर कि कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें धनावेश का गुण उत्पन्न होता है। और अगर कोई पदार्थ, कोई तत्व में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें कैसा ऋणावेश आता है। इतनी आई होप आप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आवेश के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग कुछ जानकारी के बेस पर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर का जो आवेश होता है वो प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी दोनों के आवेश बराबर होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आवेश होता है, चार्ज होता है, और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग इसके द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, यानी 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और अगर बात करें हम लोग प्रोटॉन का द्रव्यमान की, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो इस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश को जानेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम
और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, तथा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 होता है। और इसके द्रव्यमान को हम लोग एमई से कैसे प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग एमपी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है या प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना ज्यादा होता है, इसका भी हम लोग कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1837 गुना होता है गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो आई होप ये वैल्यू इनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद हम लोग आवेश के एक नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। अभी हम लोग इसमें सिर्फ आवेश को पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग डेरिवेशन में नहीं गए, आवेश के एक नियम जो कूलॉम ने दिया है वो उस पे नहीं गए। तो इसको हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर आप स्टार्टिंग से देखेंगे। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, पहला लेक्चर वो भी देखेंगे, और लेक्चर बाय लेक्चर आप सभी को अगर देखते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की, यानी इलेक्ट्रॉन जो इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, हम लोग आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लगाते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कहें या इकाई कहें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो हम लोग इनकी आवेश के मात्रक को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग छोटे क्लास यानी 10th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, एक विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे, I बराबर Q अपॉन T। विद्युत धारा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I बराबर Q अपॉन T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यहां से अगर Q का मान निकालते हैं तो बटे की चीज मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो Q बराबर फॉर्मूला बन जाता है IT। अब यहां से हम लोग इसके मात्रक को कह सकते हैं कि I जो आवेश का मात्रक, यहां से SI मात्रक तैयार हो जाता है कि I जो होता है उसका मतलब होता है एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो आवेश का मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, या इसको हम लोग और कूलॉम साइंटिस्ट नियम के अनुसार कूलॉम कह सकते हैं, यानी इसका मात्रक कूलॉम होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल सी से। यानी एक चीज हमेशा याद रखना, साइंटिस्ट नेम से, वैज्ञानिकों के नाम से जितनी भी यूनिट बनती है वो उनका सभी का प्रदर्शन हम लोग कैपिटल अक्षर के साथ करते हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन को जो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं